हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं नंबर सिस्टम करने वाले हैं। नंबर सिस्टम बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ज़रूरी चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक टर्म्स हैं नंबर के बारे में, क्योंकि मैथ में अगर आपने कुछ करना है तो नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। और नंबर को भी हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा है ताकि हम उसको बेटर समझ सकें। और आपको जान के हैरानी होगी, अभी भी नंबर सिस्टम पे बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो नंबर सिस्टम में आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने शुरू से पढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो ऐसे नंबर जो हमारे पास काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं, जिसको 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, ये सारे काउंटिंग नंबर होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है? होल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास होल नंबर आ जाता है। होल नंबर के बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, और ये सारे मिलके क्या बन जाते हैं? रियल नंबर। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कहाँ? हमारे पास नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आप जब अपनी पुरानी क्लासों में आप पढ़ते जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है प्रीवियस क्लासों में, कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्या? जैसे 1 2 3 4। जैसे अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो लिस्ट में आप देखोगे कि हम 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज हम अगर काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। इससे पहले हम 0 से शुरू नहीं करते हैं, उसको 1 से शुरू करते हैं। जो जितने भी काउंटिंग नंबर है तो वो हमारे पास 1 से शुरू होते हैं। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सोन ये चलता रहता है। कहाँ तक चलता रहता है? जहां तक आप गिनती गिन सके, ठीक है। इसके बीच में आपका 100 आ गया, 100 के बीच में 1000 आ गया, फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास आता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, ये सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लोग थे उनको ना नेचुरल नंबर से काम नहीं बना, फिर उसके बाद कुछ ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी जिसमें नेचुरल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर की जरूरत पड़ी। तो उसमें हमने एक इंक्लूड कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया। मतलब नेचुरल नंबर था, उसमें हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 4 5, ऑल नेचुरल नंबर, मतलब जीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर, तो उसको हमने बोला होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर और जीरो उसको इंक्लूड कर दिया, जीरो में नेचुरल नंबर को, तो हमने उसको क्या बोल दिया? होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, फिर ये कहां तक चलता रहेगा? 1 2 4 5 6, ये फिर आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहां तक आप पहुंचे नहीं जा सकते। ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक तरह का सिंबल है जो आप एक बड़े से बड़े नंबर को आप दे सकते हैं। जहां तक ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि इन्फिनिटी एक नंबर है। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, जहां तक वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। और ये आप काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप अपनी जीवन भर या कई जीवन भी लगा दोगे तो काउंटिंग वो चलती ही रहेगी। तो आप समझ में आ गया, नेचुरल नंबर आपके पास समझ में आ गया, होल नंबर आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नंबर आ जाता है आपके पास, इंटीजर्स। इंटीजर्स में अभी हमने क्या पढ़ा? हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया। तो हमने जीरो जीरो से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। लेकिन हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या आपके पिछले क्लासों में आपने देखा होगा कुछ नंबर हमारे पास माइनस में भी होते हैं, जैसे -5, -2, -10। तो वो वाले नंबर कौन से होते हैं? जब इन नंबरों के अलावा हमारे पास कुछ माइनस के नंबर आ जाते हैं, तो माइनस के नंबर को हम कैसे लिखते हैं? -1, ठीक है, -2, -3, और -4, -5, और ये भी कहाँ तक चलते रहते हैं? ये भी आपके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो हमारे पास माइनस के भी सारे नंबर हो, और हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो। तो इनको, इन सबके नंबर के समूह को, नंबर के ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल देते हैं। तो इसमें हम इसको ना तीन तरह के क्लासिफाई, इंटीजर को भी तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको इंटीजर्स को डेट से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो हमारे पास नंबर है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। और जो ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास न्यूट्रल नंबर आ जाता है। ना ये पॉजिटिव में गिनती आती है, ना इसकी नेगेटिव में गिनती आती है। तो अगर आपको
वैसे तो इस क्लास में 9th क्लास में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक भविष्य अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जो बेसिक जानना चाह रहा हो, तो अगर आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी की बात करेंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो जो नेगेटिव नंबर है और इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक जाता है तो वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। और जीरो क्या है हमारे पास, एक न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं इंटीजर्स के बाद। इंटीजर्स में आपके पास सारे नंबर एक आ जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 है, 0 है, 0 के बाद 1 है, 0 है, उसके बाद 1 है, इसके बीच में हमारे पास कोई नंबर नहीं है। उसके बाद 1 के बाद हमारे पास 2 है, तो इसके बीच में हमारे पास अभी स्पेस खाली है। इसके बाद अभी तक हमारे पास कोई नंबर अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इसके बीच में भी कई सारे नंबर्स हैं, और उस नंबर को कैसे समझेंगे वो हम अगले स्लाइड में हम समझेंगे। तो अगले स्लाइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास अगले स्लाइड में है जो नंबर है उस नंबर से पहले तो कुछ नंबर के बेसिक्स हमें समझने पड़ेंगे कि नंबर जो हमारे पास है, अब तक जो हमने पिछली क्लास में नंबर पढ़े हैं वो कितनी तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं वो तो आपको पता है, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या जो इवन नंबर है, जो ऐसे संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 का फैक्टर हो, जिसके लास्ट में हमारे पास 2 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, जैसे 4 आ जाए, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाए, 8 आ जाए, या 10 आ जाए। तो ऐसे नंबर जो लास्ट में जैसे 2 से डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। जो इवन नंबर्स के लास्ट में क्या होंगे, एक इवन टर्म्स होगी जिसमें 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 2 से डिवाइड कौन सा नंबर नहीं होगा, 1 तो हमारे पास वैसे ही छोटा नंबर है तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3 है, 5 है, डिवाइड तो हो रहा है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। सिंपल है कि 5 हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास 7 है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 है। मतलब ये जो हमारे पास नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर आपको समझ में आ गया, ऑड नंबर समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास एक नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर, जैसे हम किसी नंबर का फैक्टर बनाते हैं या मल्टीपल बोलते हैं, तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। 2 फैक्टर, कम से कम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2, ठीक है, इसको हम कितने चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, इसका या तो 1 फैक्टर होगा या 2 फैक्टर होगा। तो ये हमारे पास 2 क्या है, हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 3 है। 3 को भी हम या तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा हो, मतलब 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, 2, 3, 5, उसके बाद हमारे पास 7, उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, आप उसके बाद बोलोगे 8, 8 के से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 9, 9 हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 11, 11 के बाद हमारे पास आता है 13, उसके बाद हमारे पास आता है 17, उसके बाद हमारे पास 23। ऐसे ही हमारे पास ये लंबी लाइन चलती रहती है जो हमारे पास, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जो जिसका फैक्टर 1 हो और 1 फैक्टर हो, मतलब एक से डिवाइड हो रहा हो या वो खुद से डिवाइड हो रहा हो, उसके अलावा उसके पास कोई फैक्टर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर के बच गए नंबर उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 2, 3 इनके अलावा जो हमारे पास नंबर हैं उसको बोलते रहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में कहाँ से शुरू होता है, कंपोजिट नंबर हमारे पास 3 से 4 से स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर आपने 0 और 1 को तो छोड़ दिया, 0 और 1 को तो छोड़ दिया। 0 और 1 आपके कंपोजिट नंबर ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये ना इनको हम कंपोजिट में करते हैं ना प्राइम में गिनते हैं। इसके बाद जो जितने भी नंबर हमारे पास जिसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर ठीक है उसके बाद 14 हो गया, 14 के बाद हमारे पास कितना आ गया, 15 हो गया। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं इसके आप देखेंगे कि इसके जैसे 4 के हमारे पास 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। तो हमारे पास 1 से ज्यादा फैक्टर, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो प्राइम नंबर ना हो, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर। बस हम 0 और 1 को रखेंगे। 0 और 1 स्पेशल केसेस ऐसे हैं जो हमारे पास ना कंपोजिट नंबर होते हैं ना प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर में यूज होने वाली चीज है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर
आप इससे ना प्राइम से रिलेट नहीं करता है, को प्राइम नंबर को बच्चे अक्सर ना प्राइम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम प्राइम नंबर को ही लेंगे। इसमें ऐसे कोई भी दो नंबर आ जाते हैं, ए और बी, हमारे पास कोई भी दो नंबर का सेट, दो नंबर का एक ग्रुप है, जो दो इनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। वन तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई किसी से भी डिवाइड कर लो, वन के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि हम लेके चलते हैं जैसे 100 और 101, ठीक है, इसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें आप देखोगे 100 एक कॉमन नंबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के हमारे पास एक ऐसा नंबर बन जाता है जो को प्राइम नंबर है। इनको हम को प्राइम नंबर, जैसे आप दूसरे टर्म्स में बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं 100/20। अब इसको क्या हम आपस में काट सकते हैं क्या? इनके बीच में कॉमन फैक्टर है क्या? जब इनको हम सिंप्लीफाई करते करते एक ऐसे नंबर तक पहुंच जाए जिसके आपस में इसके वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, तो उसको बोल देंगे हम को प्राइम नंबर। जैसे ये हमारे पास अभी को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 100 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 100 का वन फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसके 2 × 5, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है 2 × 5, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। और उसको 20 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 हमारे पास फैक्टर हो सकता है, फिर उसके बाद 2 फैक्टर हो सकता है, फिर उसके बाद 2 फैक्टर हो सकता है, फिर उसके बाद 5 फैक्टर हो सकता है। ये हमारे पास फैक्टर हो गए। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास 5 बच गया। इसको 5/1 भी कर सकते हैं, तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। या हमारे पास कोई ऐसा नंबर कि जैसे दो नंबर है जो जैसे 15/17, ठीक है, ये इनके बीच में कोई भी वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको बोल देंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो, इवन कि वो प्राइम हो कि ना हो, कंपोजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस उन दोनों जो ग्रुप नंबर है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये कहाँ यूज होगा? अभी अगले में हम यूज पढ़ेंगे, जब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये यूज होगा। तो अभी हमारे पास क्या आ जाता है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में कैसे? जैसे मान लीजिए हम कोई भी हमारे पास नंबर है 5/2, ठीक है, हमने इसको एक नंबर है, हमने 5/2 लिख दिया। अब 5/2 हम क्यों लिखेंगे? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे 0 और 1 के बीच में अभी तक हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 1/2 की कई बार बात करते हैं, आधा, ठीक है। अब आधा क्या हो गया? 1/2 हो गया, तो इसको हम p/q की फॉर्म में कहेंगे। जो ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इसमें ये कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है। रूल्स क्या फॉलो करने के लिए कहता है? हम p/q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। जो हमारे पास इंटीजर्स है, या कि कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, p/q की हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। पहला रूल हमारे पास ये कहता है कि p/q हमारे पास इंटीजर्स होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है? इसको तो हमने p/q की फॉर्म में कर दिया, उस p कोई इंटीजर्स ले लिया, q कोई इंटीजर ले लिया, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखते हैं 5/0, तो ये हमारे पास कोई सेंस नहीं बनेगा इस नंबर का, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए इस नंबर को हम अवॉइड करेंगे। हम नीचे में डिनोमिनेटर में, हम जो डिनोमिनेटर है इसमें जो कोई भी नंबर लेगा हम इसको 0 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए? p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। p और q में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम p और q को फैक्टराइज करेंगे तो 1 × p और 1 × q इसी में लिख सकते हैं। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, या इसको कह सकते हैं कोई भी प्राइम फैक्टर इसके नहीं होने चाहिए। तो इस समझ में आ गया कि जो p/q रैशनल नंबर है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं जो हम दो p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q और क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली बात है, तो उसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास 0 जो नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है क्या? क्योंकि रैशनल नंबर जो क्या है, सबसे बड़ी बात है रैशनल नंबर को जो हम पढ़ेंगे, तो रैशनल नंबर के आपके नाम में देखोगे कि क्या यहाँ पर क्या है? रेशियो। रेशियो
जो नंबर रेशियो के फॉर्म में है, ये क्या है, एक रेशियो के फॉर्म में है, 1/2 क्या है, रेशियो के फॉर्म में है। हम दो नंबर मतलब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक कंपेरेटिव टर्म है ये, ठीक है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक रेशियो के टर्म में है, दो नंबर को जो कंपेयर कर रहे हैं तो एक रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसको हम ना रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर में कोई भी नंबर हमारे पास आ गया तो ऐसा नंबर, अब जीरो क्या है, क्या जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो हमारे पास एक इंटीजर्स है, ठीक है, और वन भी क्या है, इंटीजर्स है, तो हम इसको 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद किसी दो नंबर के बीच में, अभी अभी तक हमने क्या किया था, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हमने, हमारे पास अभी तक कोई नंबर नहीं था, लेकिन इसके बाद हमें जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो 0 और 1 में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाते हैं। या हम 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 के बीच में बात करें तो इनफाइनाइट हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। अगर 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर रैशनल नंबर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल तरीका तो हमारे पास ये है कि अगर हमें इसके बीच में हमें कोई रैशनल नंबर ढूंढना है, इसके बीच में हमें कोई रैशनल नंबर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, 1+2 कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 हम देखो 3/2 कहां पर एग्जिस्ट करेगा, इसका 3/2 यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, 1 और 2 के बीच में। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में हम कोई और नंबर करना चाहेंगे तो उसको नंबर का क्या तरीका होता है वो भी अभी अब समझेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 1 और 2 के बीच में फाइव फाइव नंबर करने हैं, क्या नंबर, 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो 5 रैशनल नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 5+1 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 6 आ गया, 6 को हम इसके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर मान के चलते हैं ए है, अगर हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और किसी नंबर से, सेम नंबर से हम इसको डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा क्या आ जाएगा, 2a/2, ठीक है। ये जो नंबर है हमारे पास, ये इक्विवेलेंट है ए के, इक्विवेलेंट है ए के, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। जैसे हमारे पास कोई और नंबर है, हमारे पास 2/5, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ऊपर में क्या आ जाएगा, 6, नीचे में क्या आ जाएगा, 15। ये बेशक हमारे पास कोई प्राइम नंबर, ये हमारे पास नंबर, ऐसा नंबर आ जाएगा जो हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम रैशनल नंबर कर सकते हैं। तो अब इसके बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर हम उसको ढूंढते हैं। रैशनल नंबर इसके बीच में कितने हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ गया, 6/6, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 12/6। अब इसके बीच में हमारे पास कितने नंबर है, जैसे हम 7/6 कहाँ आ जाएगा, इसके बाद आएगा, क्योंकि हमने एक नंबर इसको बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/6 के बाद 8/6, उसके बाद हमारे पास 9/6, उसके बाद हमारे पास 10/6, उसके बाद 11/6 और 12/6। 12/6 तो चलो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास 5 जो हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। अभी आप कहोगे कि सर हमने 1 और 2 लिया है, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं, तो रैशनल नंबर के, दो रैशनल नंबर के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हम इस यहाँ पर ले लेते हैं 1/5 ले लेते हैं, और हमारे पास 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमें 5 नंबर ढूंढना है, या कोई भी नंबर, कितना भी नंबर ढूंढना हो, 5 लेना है, 10 लेना है, तो हमने क्या करना है, उसमें 1 ऐड कर देना। अगर हमें 10 नंबर चाहिए तो 10 में एक ऐड करेंगे, हमारे पास 11 हो जाएगा। अब 11 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 बाय हमारे पास 55 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, 22/55 आ गया। और इसके बीच में हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, इसके बीच में हमारे पास 12/55 आ गया, ठीक है, 13/55 आ गया, ठीक है, 14/55 आ गया, 15/55 आ गया, ठीक है, 16/55 आ गया, हमारे पास 17/55 आ गया, 18/55 आ गया, 19/55 आ गया, उसके बाद हमारे पास 20/55
और 21/55। अब इन नंबर में अगर आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और नहीं तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो ये सारे नंबर है, ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो रेशनल नंबर के आगे हमें पढ़ने के लिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे रेशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो डेसिमल नंबर, कुछ डेसिमल नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे। इस क्लास में हम रेशनल नंबर को समझेंगे और डेसिमल नंबर को समझेंगे। रेशनल नंबर, जैसे इरेशनल नंबर हमारे पास कैसे नंबर हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा इंट में बता देता हूँ। जैसे √2 है, √2 हमारे पास क्या रहता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे पाई है, ठीक है, पाई हमारे पास, पाई की वैल्यू भी इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिसकी हम इनफाइनाइट वैल्यू नहीं जान सकते, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जो हम समझेंगे, जो कुछ नंबर है हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो हमारे पास जो एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर के बारे में समझेंगे। ऐसे नंबर जो दो नंबर जो एक पॉइंट से उसको हम अलग किक करते हैं, जैसे 2.5, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। जैसे 2.5 एक क्या है, इसमें ये डेसिमल से ये इनको सेपरेट किया जाता है, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जो है, क्या वो रेशनल नंबर होते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं, तो वो समझते हैं। पहले तो डेसिमल नंबर, कितने तरह के डेसिमल नंबर होते हैं वो समझते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे डेसिमल नंबर जो खत्म हो जाते हैं, जिसको, जैसे डेसिमल में होता है क्या है, एक तरह से जैसे कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जैसे 1/5 की फॉर्म में है, तो 1/5 का मतलब क्या है, कोई नंबर 1 है जिसको जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, अब यहाँ पर ये 1 तो हमारे पास क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने पर हमारे पास क्या है, 10 आ गया। उसके बाद ये 2 टर्म में हमारे पास ये क्या आ गया, 10 आ गया, और ये हमारे पास रिमाइंडर इसका 0 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। जब रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर आ गया इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। लेकिन ये डेसिमल नंबर जब एक पॉइंट के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब हम यहाँ पर हमने क्या किया, रिमाइंडर की बात हो रही है। ऐसे डेसिमल नंबर जिसके रिमाइंडर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो खत्म हो जाए, जिसको मतलब एक पॉइंट के बाद, एक फाइनाइट नंबर के बाद खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने 5 से किया, ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरा नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर लेके चलते हैं, हम कर रहे हैं 7 को 2 से, तो इसको, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 7 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले किससे जाएगा, हमारे पास 3 से जाएगा, 6, हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन अब ये रिमाइंडर 1 आ गया, तो अब कहोगे सर आप रिमाइंडर 0 की बात की है, तो ये रिमाइंडर अगर हमें या पॉइंट लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनाइट हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो 1/7/2 को हम 3.5 लिख सकते हैं। तो इसको भी बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको भी बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद हमारे पास एक फाइनाइट नंबर पे डेसिमल ओवर हो जाए, उसके बाद कोई और नंबर, उसके बाद हम अगर लगाना चाहे तो 0 0 लगाएंगे, तो कोई ये नंबर सेंस नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक नंबर होते हैं जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते हैं, जैसे आप उसको समझते हैं, जैसे 1 है, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, जैसे 1 को जैसे 1 को हम 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या है, जैसे 1/3 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये भी हमारे पास क्या है, 3 से छोटा है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 को फिर हम क्या करेंगे, थ्री थ्री पॉइंट पे कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर हम ऊपर से हम 0 उतार लेंगे, फिर हम इसको करेंगे 3 करेंगे तो फिर हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इस तरह से ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, इस तरह से ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, और ये 3 3 3 3 इनफाइनाइट ये भी चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जिसके पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो इसको नंबर बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जिसके पॉइंट के बाद डेसिमल लगातार चलते जाएं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तो हमने किसकी बात की थी, डेसिमल की बात की थी। डेसिमल में हमने दो तरह के डेसिमल डेसिमल देखे थे। एक देखा था हमने टर्मिनेटिंग, और दूसरा देखा था हमने नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दो तरह के नंबर हो सकते हैं। एक तो अभी हमने देखा 0.3333, इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं रिपीट कर रहा है। देखो एक पॉइंट के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ऐसे नंबर जो बार लगा दिया तो ये यानी ये रिपीट कर रहा है। दूसरे नंबर होते हैं, ये तो रिपीटिंग हो गया। ठीक है, एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे हो गया, ऐसा नंबर जैसे पॉइंट, इसके बाद हम हमारे पास आ गया 010। देखो ये ऐसा नंबर जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जिसका फॉर्मेट नहीं है, या हमारे पास ऐसे 0.123215791525267452, मतलब इसमें देखिए, इसमें कोई इसका एक रेशियो नहीं, कि उसमें आप कोई फॉर्मेट नहीं है। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट मतलब जो खत्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद इसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है, तो हम इस नंबर को नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। अब जो हमने अभी तीन तरह के डेसिमल नंबर पढ़े हैं, तो तीन तरह के डेसिमल नंबर में, तीन तरह के डेसिमल नंबर में कौन कौन से डेसिमल नंबर पढ़ लिए हमारे पास, ये नंबर आ गए। अब ये डेसिमल नंबर में जो हमारे पास है, जो टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारे पास, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। आगे हम समझेंगे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, कुछ नंबर हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे, या हम कैसे पता करेंगे कि वो कोई टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का होता है, रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, ये भी हम इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाते हैं, रैशनल नंबर हो जाते हैं, रैशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास नॉन, ये इरेशनल नंबर बन जाते हैं। इरेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर बन जाते हैं, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग, हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अभी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बाद हम इस थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे किसी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो हमारे पास एक नंबर का ले लेते हैं, हमारे पास हम ले लेते हैं एक 2.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2.5 ऐसा नंबर है जो एंड हो रहा है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है। अब मैंने इसको क्या बताया था, टर्मिनेटिंग नंबर, इसको पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/10 आ जाएगा। 25/10 का मतलब क्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देते हैं,
तो 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, 5/2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये रेशनल नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हमारे पास जैसे p/q की फॉर्म में आए, यहाँ पर जो q रहेगा हमारे पास 2 और 5 का फैक्टर में रहेगा, 2 और 5 के फैक्टर में रहेगा, या इसकी कोई भी नंबर हो सकता है। यानी अगर हमारे पास उसको डिनोमिनेटर में जो q फॉर्म में है 2 और 5 के मल्टीपल में रहे, या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, ठीक है, या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, लेकिन इसके फैक्टर में रहे, 2 के मल्टीपल में रहे या 5 के मल्टीपल में रहे, सिर्फ वही केस में हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई और नंबर इसमें ऐड हो जाता है, इसके अलावा इसमें हमारे पास 3 आ जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो इसको हम चेक करने का तरीका होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर p/q की फॉर्म में है तो q को हम चेक कर लेंगे, q को फैक्टराइज कर लेंगे। अगर q को फैक्टराइज करने पे हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर में हमारे पास सारे नंबर आते हैं, तो यह नंबर क्या बन जाएगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को जो जितने भी है हम उसको p/q की फॉर्म में कर सकते हैं, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऐसा नंबर जो हमारे पास पार के केस में है, जो हमारे पास एंड नहीं हो रहा है, जो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो क्या ये p/q की फॉर्म में आ सकता है? तो हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास ये नंबर है, इसको नंबर को क्या करेंगे, हम x मान लेंगे, x हमने मान लिया, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम x इक्वल टू s इक्वल टू 3, अरे 0.3, बार को हटा के हम 3 3 3 3 रिपीटिंग कर सकते हैं, इसको 3 3 3 3 रिपीटिंग कर सकते हैं। अब ये रिपीटिंग करने से ये कहां तक चलता जाएगा, इनफिनाइट चलता जाएगा। तो अब यहां पर करेंगे, एक पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, एक पॉइंट को आगे शिफ्ट करने से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमने एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया, 3.33333, ये आ गया, आगे तक आ गया। अब नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे में हमारे पास 10 आ गया, क्योंकि हमने एक पॉइंट को शिफ्ट किया था। अगर हम 2 पॉइंट को शिफ्ट करते तो नीचे में हमारे पास 100 आ जाता, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा इक्वल टू 3.3333, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, हम यहां पर x ले लेंगे, और यहां पर हम क्या ले लेंगे, 0.3333, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जितने भी रिपीटिंग टर्म है, ये नीचे रिपीटिंग टर्म्स है, इन्फिनाइट तक है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 3 के डिवाइड में 9 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी हमने जो x की वैल्यू मानी थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यानी हम किसी रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 0.12, ठीक है। अब ये हमारे पास बार लगा हुआ है, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 1 2 1 2 1 2 इसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पे बार लगा हुआ था। 2 नंबर पे बार का मतलब क्या है, हम इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं 1 2 को। तो अब यहाँ पर हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ पर जितने नंबर को रिपीटिंग है तो उतने डेसिमल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, उतने डेसिमल शिफ्ट करेंगे। तो उतने डेसिमल शिफ्ट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो ये तो हट जाएगा हमारे पास 12.12 12 और ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब तो इसको आ गया, इसके नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे में हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा
इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 12.12 12 1 2 1 2, इसके बाद क्या है, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उसको हम अलग अलग से करते हैं, 1 2 1 2 करके करेंगे। कभी भी हम उसके डेसिमल के बाद 12 नहीं यूज करते हैं, या डेसिमल के बाद कोई हमारे पास जैसे मान लो ये नंबर है, डेसिमल के बाद 125, इसको हम 125 नहीं बोलेंगे। डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है हम उसको सिंगल डिजिट में बोलते हैं, इसको बोलेंगे 1 2 5। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी। अब इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे 0.12121212, और ये हमारे पास इन्फानाइट है, ये भी हमारे पास इन्फानाइट है। जब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 12 बच जाएगा। 12 बच जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12/99 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से कट सकता है, 3 से काटने के बाद हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 33, 4/33 हमारे पास ये नंबर आ गया। तो इसके साथ हमने आज क्या क्या समझा, ऐसे नंबर हमने समझे कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग, बहुत सारे नंबर समझ लिए। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम बेटा। तो रिवाइज करने में हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे पास सारे काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 1 2 3 4, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, कहाँ तक, इनफिनाइट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये आगे हो जाते हैं। इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 होता है, और हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ा है, जो p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। p और q और इंटीजर्स होना चाहिए, और q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके इरेशनल नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हमने आज समझ ली है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी कुछ होल नंबर आपके नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या सभी होल नंबर इंटीजर है? हाँ, सभी होल नंबर हमारे पास इंटीजर है। और क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर है? हाँ, सभी इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। सभी इंटीजर्स होल नंबर है? नहीं, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। और सभी होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो इसके बाद हम अगली क्लास में इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, और रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। रियल नंबर हम किसको बोलते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारे पास खत्म होता है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।